नल जल नहीं चल रहा है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ के मुखिया सिर्फ पैसा, अधिकतर वार्डों का पैसा वो वार्ड सदस्य, चूँकि भोली वाली वार्ड सदस्य होते थे, अधिकतर नॉन पॉलिटिकल लोग वार्ड सदस्य हुए हैं, सारा पैसा बाहरी ठेकेदार को बुलाकर चेक कटा दिया गया। वार्ड सदस्य आज पैसा के बिना उनका काम अधूरा पड़ा है। उनको प्रशासन से डर दिखाकर उसको मुंह को बंद किया हुआ है। जब हम चुनाव में गए कैंपेन में, तो हम देख रहे थे जो साथी एक रोज हमारे साथ चुनाव कैंपेन में चले जाते थे, तो दूसरे रोज उसको बुलाने से भी वो हमारे पास नहीं आते थे। किसी सहयोगी के पास हम बैठते थे तो बैठते ही बोलते थे जो ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए, बाद में आपसे बात होगी। तो ये चीज़ हमको अनुभव नया, चूँकि चुनाव में हम पहली बार आए थे, हमको अनुभव नहीं था जो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे सबसे करीबी मित्र थे, हमारे सगा संबंधी थे, वो भी आज हमसे दूर भाग रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है। बाद में हमारे एक निकट सहयोगी बोले, जो नेताजी एक बात बोले, तो हम बोले जो क्या बोलिए। तो बोला जो आपके साथ जो हम चले जाते हैं, सो हम पर बहुत दबाव आ रहा है, जो तुम महेंद्र महतो के साथ क्यों टहलते हो। हम बोले वो ऐसी भी बात है क्या। तो बोला हाँ, इसलिए लोग आपसे हिचक रहा है। हम बोला ठीक है भाई, चलिए। अंत में ऐसा हो गया जो हमको अकेले घूमना पड़ा और बहुत तरह की झेलना पड़ा। आज भी जो बैकवर्ड है यहाँ का, वो बहुत सक्षम नहीं हुआ है पॉलिटिक्स में। हालांकि जहाँ पर रिजर्व सीट है वहाँ भी उनको लड़वाया ज़रूर जाता है, लेकिन उस पर राज कोई और कर रहा है। बैकवर्ड खुद आज भी जो है बहुत पीछे है, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, पद पावर, किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं है। इसके बावजूद कुछ उसमें से अब ऐसे धुरंधर निकल रहे हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर अपने वर्ग को जो है सो ऊपर ले जा रहे हैं। ये भी उनमें से एक है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं फूलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में, और यहां मेरे साथ हैं पूर्व मुखिया रनर अप महेंद्र महतो जी। इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। पिताजी किसान थे, 5 भाई बहनों में से जो है सो सबसे सीनियर हैं। पहला चुनावी अनुभव अगर इनकी बात करें तो हम 2006 में है, समिति पद से 37 वोट से चुनाव हार गए थे। दूसरा 2011 में 3rd पोजीशन पे आए थे मुखिया में। 2014 में पैक्स भी कुछ कारणों से जो है सो नहीं जीत पाए थे। फिर 2016 में 2nd पोजीशन पे आए हैं। उम्मीद करते हैं अगली बार ये फर्स्ट हो, और नेक्स्ट इलेक्शन जो है ये 2021 में फिर से मुखिया पद के प्रबल दावेदार हैं। सबसे पहले सर मधुबनी टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनको, और आपके जो सुगापट्टी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको अभिवादन कीजिए। सर, इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं, और साथ साथ ग्राम पंचायत राज सुगापट्टी के तमाम मतदाता मालिकों को मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। अब सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो ये है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। आप 3-4 बार चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक आप जीत नहीं पाए हैं, और फिर से नेक्स्ट चुनाव आप क्यों लड़ेंगे, ये बताइए। देखिए, बेसिकली हम कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं है, राजनीतिक घराना से नहीं है, और न दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई संबंध था। एकाएक 2006 का पंचायत चुनाव सर पे था, उसी समय हम गांव में थे। पढ़ाई लिखाई के बाद हम गांव में थे, तो अनायास ऐसे चर्चा हुई कुछ लोगों में, जो चुनाव है चुनाव है, चुनाव लड़ना है। तो भैया का एक आयोजन हुई, उसमें सभी पदों के लिए उम्मीदवारी की चर्चा हुई, लेकिन अंततः खुदा पहाड़ निकला चूहिया, कोई उम्मीदवार नहीं हुआ। अंत में हमारे मुंह से निकल गया भैया आप लोग चुनाव लड़िएगा, नहीं तो हम चुनाव। पंचायत समिति चूँकि सामान्य जनरल सीट था, तो बोले जो हम मुखिया की सीट महिला थी, तो हम बोले जो इस पद से हम पंचायत समिति समान जनरल पद है, तो उस पद से हम चुनाव लड़ने का मन बना लिए, और हमने घोषणा कर दिए, और हमने पंचायत समिति का चुनाव 2006 में हमारी शुरुआत हुई। सेकंड, इसके बाद जब हम चुनाव में गए कैंपेन में, तो हम देख रहे थे जो साथी एक रोज हमारे साथ
चुनाव कैंपेन में चले जाते थे तो दूसरे रोज उसको बुलाने से भी वो हमारे पास नहीं आते थे। किसी सहयोगी के पास हम बैठते थे तो बैठते ही बोलते थे जो ठीक है आप जाइए, बाद में आपसे बात होगी। तो ये चीज़ हमको अनुभव नया, चूँकि चुनाव में हम पहली बार आए थे, हमको अनुभव नहीं था जो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे सबसे करीबी मित्र थे, हमारे सगा संबंधी थे, वो भी आज हमसे दूर भाग रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है। बाद में हमारे एक निकट सहयोगी बोले, जो नेताजी एक बात बोले, तो हम बोले जो क्या बोलिए। तो बोला जो आपके साथ जो हम चले जाते हैं सो हम पर बहुत दबाव आ रहा है, जो तुम महेंद्र महतो के साथ क्यों टहलते हो। हम बोले वो ऐसी भी बात है क्या। तो बोला हाँ, इसलिए लोग आपसे हिचक रहा है। हम बोला ठीक है भाई चलिए। अंत में ऐसा हो गया जो हमको अकेले घूमना पड़ा और बहुत तरह की झेलना पड़ा। ठीक है, पंचायत समिति का चुनाव हुआ, चुनाव हम किस्मत से चुनाव हार गए, और हारने के बाद हमको लग रहा था जो हो सकता है जो यहाँ पर जो परिस्थिति पैदा हो गई सामाजिक, चूँकि इससे पूर्व कोई भी हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उनमें से आज तक कोई भी आदमी दावेदारी इस पंचायत में एक समान पद से भी नहीं दिए थे। पहला मैं व्यक्ति था जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ, और यहाँ पर एक राजनीतिक व्यक्ति, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, उनसे अनायास हमने चर्चा कर दिए जो हम भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया, हैं तुम चुनाव लड़ते हो, चुनाव लड़ने के बाद क्या होता है जानते हो, मार होगा, पीट होगा, तुम्हारा जमीन हड़प लिया जाएगा, केस मुकदमा में फंसा दिया जाओगे, तरह तरह के बात हमारे साथ करने लगा। हम बोले भैया ये कौन सी बात है, चुनाव आप भी लड़ते हो, मैं भी लड़ता हूँ, इसमें कोई जनता को जिसका मन होगा चुनाव में चुनेंगे, हमको जीत हार से हमको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आप जीते हैं, मैं जीतूं, कोई और जीत जाए, हाँ लड़ना सब लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है। तो ये सब चीज हमने अनुभव किया दूसरे चुनाव में किया अनुभव? पहले चुनाव में, और चुनाव के बाद जब हम आम जनता के बीच टहले तो हमको ये एहसास हुआ जो इतनी लोगों के पास दबाव था, प्रेशर था, इसके बाद भी 250 जनता ने हमको पंचायत समिति में मत दिया, तो आखिर कुछ न कुछ हम पर विश्वास किया है। आज हम यदि इनको छोड़ दूं इस समय में, तो कल आने वाले समय में भी कोई यदि उम्मीदवार बनेंगे तो उनको पुनः मेरे जैसा ही दंश झेलना पड़ेगा, और शायद कोई दूसरा आदमी तैयार न हो। इसीलिए हमने अपना जो कुछ पैसा भी था, हम अपना हमारा कारोबार चलता था कलकत्ता में, हम वो चीज़ छोड़कर भी हम जनता की सेवा में और जनता के सुख दुख में अपना टाइम धीरे धीरे देना शुरू हो गया। और उस समय में मैं कुछ, और अगला चुनाव का भी जिक्र कीजिए, अभी तक जो आप लड़े हैं, जो चुनाव। एक ऐसी ग्राम सभा 26 जनवरी की हो रही थी, उसमें अनायास हम पहुँचे। हमारे सहयोगी, हमारे मित्र उस समय जिला परिषद बने थे, विक्रमशिला देवी के पति फूलदेव यादव थे। उन्होंने हमारे पास एक बीपीएल की सूची, जो अस्थाई प्रतीक्षा सूची होती थी इंदिरा आवास के लिए, वो हमको दे दिए, जो इसके तहत इंदिरा आवास का बंटवारा होता है, ये आप रखिए, ये आपके काम आएगा। हमने उस बीपीएल अस्थाई प्रतीक्षा सूची को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिए। जी भैया घर लोग बोल रहा है ऐसे मिल रहा है, लेकिन इस सूची के आधार पर घर मिल रहा है। वो सूची जब हमारे पास आ गया तो कुछ लोगों को ये खलने लगा, ये जो आम जनता को बता देंगे तो हमको जो लोग आज पैसा देने का लिए आ रहा है, चाहे चूँकि लोग अस्थाई प्रतीक्षा सूची नहीं जानता था, लोग जानता था जो मुखिया जी के जेबी में इंदिरा आवास है वो हमको निकाल कर देता था। यह अस्थाई प्रतीक्षा सूची से एक अलग सूची मुखिया जी का होते थे, जो पैसा 5000 देते थे, उनका सूची बनता था, जिसका नाम अस्थाई प्रतीक्षा सूची में होते थे, उनके हटाकर उनके बदले में किसी और परिवार जो पैसा देता था उनको घर दिया जाता था। और उस अस्थाई प्रतीक्षा सूची के
आने के बाद जब हम आम लोगों के साथ हर वार्ड में बैठना शुरू किए तो लोगों को पहली बार लगा, और उसका परिणाम 7 जुलाई 2011 की घटना घटी जब यहाँ पर इंदिरा आवास के लिए शिविर लगा था, और उसने हम इस बिंदु पर स्टैंड किए जो नहीं भैया, जिसका नाम अस्थायी प्रतीक्षा सूची में है उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उनको नाम मिल आना चाहिए। वहाँ पर हमारे साथ मारपीट हुई, FIR भी हुआ, हमको हमारे साथ घटना घटा, और वहाँ पर सैकड़ों लोगों को जैसी हालत पैदा कर दिया गया जो हमारी हत्या हो जाती। हमको गांव में भी यदि उस समय में हम टहलते तो लोगों को इस तरह से भड़का दिया गया जो हमारी हत्या हो जाती। खैर उस चीज़ को भी हमने झेल कर और हमने आम जनता को अपनी बात समझाना शुरू किए। अंततः जनता हमारी बात को समझे, और यहाँ के जो बिचौलिए थे, दलाल थे, उनको पैसा देना बंद कर दिया, और अस्थायी प्रतीक्षा सूची के बाद यहाँ पर लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिलना शुरू हो गया। जनता अमन चैन महसूस हुआ, राहत महसूस हुआ। इसके बाद हमने टारगेट किया वृद्धा पेंशन। यहाँ पर पैसा के प्रभाव पर, चाहे पद के प्रभाव में आकर अपने लोगों को दिया जाता था, जो 60 वर्ष से कम उम्र भी है उनको दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर 70, 80, 90 भी जो पार कर गया था वैसे लोगों को भी पेंशन नहीं से वंचित रखा जाता था। खैर कम उम्र के लोगों को मिल जाए उसमें हमारा कोई ये नहीं था, लेकिन वास्तविक लाभुक जो था उनको नहीं मिल रहा था। जिनका पहुंच पर भी पैसा नहीं था उनको नहीं मिल रहा था। अंत में हमने 27 दिसंबर से प्रखंड मुख्यालय पर धरना आमरण अनशन पर बैठे, लगातार 3 दिन तक हमने अनशन पर रहे और ग्राम पंचायत में शिविर लगाने का काम किए, और एक बार में, एक रोज में 700 पेंशन सुगापट्टी पंचायत में यहाँ पर स्वीकृत हुआ, और लोगों को एहसास हुआ जो पैसा और पैरवी के बल पर पेंशन नहीं मिलता है, बल्कि चूंकि हम लाभुक हैं, उम्र है, इसीलिए तब से पेंशन यहाँ पर लोगों को मिलना शुरू हुआ। हमने ये भेदभाव जो था मिटाने का काम किया। इसके बाद हम टहलना जब शुरू किए क्षेत्र में, तो गांव में लोगों को धमकाया जाता था, जो तुम महेंद्र महतो को बैठने के लिए क्यों कहते हो। एक गिलास कोई पानी पिला देता था तो ये चीज़ हमको झेलना पड़ा है। कोई संबंधी भी यदि गांव में भोजन करा देते थे किसी का, यहाँ यानी अपना घर द्वार हम सब छोड़ दिए थे, और अभी भी हम सुबह 5 बजे से 12 बजे, 10-11 बजे रात तक हम जनता के बीच रहते हैं और लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, और हर संभव समस्या का समाधान पर जो हमसे बन पाता है, जो हमारी शक्ति है, उनके अनुकूल हम सेवा करते हैं। यही हमारी ताकत है, और यहाँ की जनता में इस चीज़ से विश्वास जगा हमारे प्रति, जो ये बिना पैसा का भी काम हो सकता है तो महेंद्र महतो दिला सकता है, जिसका परिणाम 2016 में हमको जिसका लाभ मिला, जो हम इस पंचायत में, जहां पर आज तक एक घराने की में मुखिया रहा, उसके बाद दबंगई के कारण, कोई सहानुभूति नहीं, दबंगई के कारण, चूंकि अति पिछड़ी जाति बैकवर्ड कम्युनिटी के कोई उम्मीदवार नहीं होते थे, दूसरा कोई इसका लाभ ले लिए, लेकिन वास्तव में 2016 में जनता ने दिखा दिया जो महेंद्र महतो, उसका परिणाम हुआ, और हम चुनाव जीते थे। लेकिन जब यहाँ पर विरोधियों को लग गया जो महेंद्र महतो बन जाएगा मुखिया, तो यहाँ पर मारपीट पैदा कर दिया, और 3 बजे ही वोट डिस्टर्ब हो गया 5 बूथ पर, जिसके कारण हमारी पराजय, कुछ मामूली मत से हम चुनाव हार गए। जनता की नज़र में हम 500 मत से चुनाव, बूथ नंबर यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14 इन सब में डैमेज हो गया। 5 बूथ पर 3 बजे वोट बंद हो गया। यहाँ पर 500 वोट गिरता तो निश्चित रूप से 300-350 वोट हमारा मत था, और हम चुनाव यहाँ पर 200-300 मत से जीतते। तो ये हमारे पराजय का कारण हुआ। बैकग्राउंड तो जिस पंचायत में मतलब एक 2 चेहरों के अलावा तीसरा विकल्प नहीं था, वहाँ पर ये एक विकल्प बन के उभरे हैं, और मतलब सेकंड पोजीशन पर रहे थे पिछली बार, और कुछ वोट जो है इन्होंने जैसे कहा कि 5 वार्डों में जैसे वोट गिरा ही नहीं, जिसकी वजह से इनको मिला नहीं। हो सकता है वहाँ पे इनको कुछ वोट मिलता तो ये शायद आज वर्तमान मुखिया रहते इस पंचायत के। कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए मुझे कि
आपके पंचायत में अगर हम सड़क और नल जल या फिर कितने वार्ड हैं, उनमें कितने में नल जल कितने एक्टिव हैं, डीएक्टिव हैं, सड़क में कहाँ क्या गड़बड़ी है, स्थिति कैसी है, इस पे थोड़ा सड़क और नल जल और वार्ड के हिसाब से बताइए थोड़ा। पहले सड़क को लीजिए आप। देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है तो इस पंचायत बहुत यहाँ पर जो आबादी बड़ी आबादी रही है, एक परिवार और एक समाज के द्वारा लोगों को उपेक्षा किया गया है, जिसका परिणति अभी वर्तमान के मुखिया जिसके परिवार से ही अधिकतर दिनों इस पंचायत में मुखिया रहा है, पूर्व में भी और वर्तमान में भी वो मुखिया है, मात्र वो समझते हैं अपने आप को जो 3 से 4 वार्ड के वो मुखिया है, और उसी के तहत सारा गली नली का पैसा मात्र 3 से 4 वार्ड में खपाने का काम किया गया है। बाद बाकी 1 नंबर से 5 नंबर के बीच आप देख लीजिए तो एक भी गली में मात्र 3 नंबर में एक ठो गली नली का काम हुआ है, बाद बाकी कहीं पर नहीं हुआ। 1 नंबर से 5 नंबर, इसके बाद 6, 7, 8, 9 इस 4 वार्ड में मात्र 3 वार्ड में काम किए हैं, 1 वार्ड को भी वो छोड़ दिए हैं, यानी 4 वार्ड को छोड़कर बाद बाकी 10, 11, 12, 13, 14 में 11 में मात्र वो 1 ठो गली नली का काम हुआ है। तो इसी से आप समझ जाएंगे जो बाद बाकी के जो 9 वार्ड है, 1 नंबर से 5 और 10 नंबर से 14, ये यहाँ पर उपेक्षा का शिकार रहा है। वह अपने प्रभाव का मात्र 4 वार्ड में इस्तेमाल कर रहा है। वार्ड कितने हैं? 14 वार्ड है। अच्छा, नल जल में थोड़ा नल जल की जो स्थिति है, 1 नंबर में कुछ अच्छा काम हुआ है, इसके बाद बाकी अभी 1 ठो बार हम बता रहे थे 12 1 नंबर वार्ड है, जहाँ पर अति पिछड़ी जाति की बहुसंख्यक आबादी है, 75% आबादी अति पिछड़ी जाति नोनिया समाज से आते हैं। वहाँ पर वार्ड सदस्य और सचिव दोनों अति पिछड़ी जाति से हुआ, इस कारण अभी तक उस योजना को करने से वंचित किया हुआ है, जो यह योजना हम कराएंगे। जबकि वार्ड सदस्य अति पिछड़ी जाति से है, सचिव अति पिछड़ी जाति से है, लेकिन उनको काम को अभी तक अधूरा नहीं, शुरू नहीं हो सका है। कई बार वार्ड सदस्य के साथ सचिव के साथ मारपीट हो गया है वहाँ पर, और अभी तक उस काम को बंद किए हुए है, जो उसका जीता जाता उदाहरण दबंगई का स्पष्ट झलक है। जो हम ताकत है, जो हमारे अधिपत्य को स्वीकार करेगा हम उसको वो चलेगा, नहीं तो हम नहीं चलने देंगे। वो खुल्लम खुला अपने धनबल सब कुछ का ताकत का वो पैमाइश यहाँ पर अति पिछड़ी जाति के साथ कर रहा है। और वार्ड में मतलब एक्टिव और कहीं कहीं पे है चालू की नहीं है, वो बताइए। कहीं भी आपको जनरल का सुगा पट्टी में 8 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड है, मात्र वहाँ पर नल जल का पानी कहीं कहीं देखते हैं, लेकिन जो चलना चाहिए पूरा 14 वार्ड में कहीं का भी ये नल जल नहीं चल रहा है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ के मुखिया सिर्फ पैसा, अधिकतर वार्डों का पैसा वो वार्ड सदस्य, चूँकि भोली वाली वार्ड सदस्य होते थे, अधिकतर नॉन पॉलिटिकल लोग वार्ड सदस्य हुए हैं, सारा पैसा बाहरी ठेकेदार को बुलाकर चेक कटा दिया गया। वार्ड सदस्य हाथ पैसा के बिना उनका काम अधूरा पड़ा है, उनको प्रशासन से डर दिखाकर उसको मुंह को बंद किया हुआ है। बस यही जनरल का आवास शौचालय पर थोड़ा बोलिए। पीएम आवास हम पहले भी आपको कह चुके हैं, जो इंदिरा आवास की जो स्थिति थी उस समय में, अभी जो पीएम आवास है 703 यहाँ पर 4 साल में दिया गया है, 703 लाभुकों का एक प्रतीक्षा सूची है, उसमें से 500-550 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। उसमें फिर वर्तमान मुखिया के द्वारा वही चीज़ पैदा किया गया यहाँ पर, और 25 से 30 हजार रुपया उसका डिमांड है। आवास सहायक लेता है कि मुखिया ले लेता है? डायरेक्ट मुखिया। आवास सहायक को बोला जाता है तो भैया जो आप बाहर रहिए, हम उसका फॉर्म कलेक्शन करके देंगे। आवास सहायक को चाहिए जो अपने आप से ले, वो पंचायत के मुखिया ऐसा करते थे, और वो हालांकि हम इसका बहुत लड़ाई लड़े जो भैया ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन अंत में कंप्रोमाइज हुआ और अब लोगों को यह
पिछले कुछ दिनों से ये बिना घूस का हो रहा है। जब उसके लिए भी हमको बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा। अब उसमें नए जो रोजगार सेवक इस आवास सहायक है वो अच्छे लोग हैं। उससे पूर्व के जो देवेंद्र प्रसाद यादव था वो अधिकतर मनमानी करते थे और उनको हमारे कारण ही उसको यहाँ से जाना पड़ा। और अभी के वर्तमान आवास सहायक मिला जुला कर चल रहे हैं। सरकार भवन नहीं है, पंचायत में सरकार भवन नहीं है, जमीन है जमीन यहाँ पर है, सरकार। लेकिन मुखिया की ये ठीक नहीं है नियत। जहाँ पर जमीन इस क्षेत्र में पड़ता है तो यहाँ पर ये बनाना नहीं चाहते हैं। जल जीवन हरियाली पे थोड़ा बोलिए, इस क्षेत्र में है डेवलपमेंट की नहीं? जल जीवन हरियाली का यहाँ कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत हमको लगता है जो कहीं पर अधिकतर मजदूरों को मालूम भी नहीं है जो हम मजदूरी किए हैं और उसके नाम पर पैसा निकासी हो गया है। उनके बैंक अकाउंट से पैसा कहाँ से कैसे फर्जी अकाउंट बनता है वो सब मुखिया जाने, कि रोजगार सेवक जाने, कि पीओ जाने। लेकिन हमने पिछले दिनों अपने बच्चे को लोगों को एक बैंक है, ग्रामीण बैंक का शाखा है, वहाँ पर गए थे अपने बच्चे का केवाईसी करवाने के लिए। तो वहाँ पर मुखिया जी बैठे हुए थे उस बैंक में। हम गए तो लोग बोले जाइए मुखिया जी, आइए मुखिया जी। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर महिला सबको देखे बैठा हुआ था और मुखिया जी जब भी हमको देखे तो निकल कर भाग गए। तो हम बोले क्या हो रहा था यहाँ पर? तो लोग सब बोला जो मुखिया जी देखिए ये पैसा है मनरेगा का, बोल रहा है मुखिया जी जी हमारा पैसा है। हम बोले भैया पैसा उनका है तो आगे उले, कौन रोक रहा है उसका? हम तो यहाँ पर उसको खरीदने के लिए नहीं आए हैं। तब हम अपने सामने में 30-35 तो महिला थी, उनको बोले हाँ उसको पैसा निकलवा दिए। वो गई। इतनी भोले भाली जनता है। हाँ इतनी बोले वाली जनता है। हम बोले जो उनका पैसा है तो उनको बोलिए जो अभी आकर ले। कोविड-19 के दौरान क्या कुछ हुआ पंचायत में? कोविड-19 के में यहाँ पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जनता कुछ दिन, एक सप्ताह किसी तरह दिक्कत सकत, कुछ लोग कुछ जगह पर गया। कुछ स्कूल के द्वारा जो व्यवस्था किया गया थोड़ा दिन के लिए, उस व्यवस्था के तहत किसी तरह तकलीफ में लोग, और कुछ पर्सनल सहयोग से भी हम लोग व्यवस्था करवाए और कुछ सामाजिक संगठन उनको मदद किए, उसके बुते ही चले। लेकिन सरकार की योजना को यहाँ फ्लॉप कर दिया गया मुखिया के द्वारा। कहीं कोई उसका ये नहीं रहा, सहयोग नहीं रहा। मधुबनी ज़िले में आज भी, क्योंकि मैं बिहार की बात नहीं करने वाला हूँ, मधुबनी ज़िले में मैं जहाँ भी घूमा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो बैकवर्ड है यहाँ का वो बहुत सक्षम नहीं हुआ है। पॉलिटिक्स में हालांकि जहाँ पर रिज़र्व सीट है वहाँ भी उनको लड़वाया ज़रूर जाता है, लेकिन उस पर राज कोई और कर रहा है। बैकवर्ड खुद आज भी जो है बहुत पीछे है, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, पद पावर, किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं है। इसके बावजूद कुछ उसमें से अब ऐसे धुरंधर निकल रहे हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर अपने वर्ग को जो है सो ऊपर ले जा रहे हैं। ये भी उनमें से एक हैं। और लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, इस पंचायत से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे मैक्सिमम सभी मुद्दों पर मैंने बातचीत की। फिर भी अगर कोई रह गया है तो लास्ट में आप वो भी बता दीजिए और वीडियो को ख़त्म कीजिए। लास्ट में फिर से जो है आप अपने जो भी आपके जनता मालिक हैं उनको और जो मेरे दर्शक गण हैं उनको रिक्वेस्ट जो करना चाहें कह दीजिए। हमारी राजनीति जब शुरुआत हुई तो हमारे राजनीतिक मित्र समझिए, गुरु समझिए, फूलदेव यादव, उन्हीं के द्वारा हमें स्टैंड कराए गए और 2 बार वो जिला परिषद बने यहाँ से। उनकी पत्नी विक्रमशिला देवी, हमको यहाँ स्टैंड कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सुगापट्टी पंचायत में यदि आज हम खड़ा हैं तो उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके लिए यदि इस मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी जताना चाहता हूँ। जो आज हम यदि हैं तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हमने वामपंथ राजनीति से शुरुआत की तो यहाँ से विधानसभा के उम्मीदवार हुए सत्यनारायण यादव। उनके लिए हम 7 पंचायत का ये बने थे, प्रभारी बने थे। यहाँ पर एमएलसी के पर आप सर मैं चाहूँगा कि सिर्फ पंचायत से रिलेटेड, हाँ न, एक बैकवर्ड और एक कम्युनिटी का, हाँ वो बात करते हैं। हमने राजकुमार यादव जी को मदद किए, देवेंद्र देवनाथ राम कुमार जी को भी मदद करने का काम किए हैं। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत बुरा लग रहा है, जब हम ग्राम पंचायत में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग हमें अति पिछड़ों का नेता कहते हैं।
जबकि आज तक जो हमारा हाव भाव रहा है, उठना बैठना रहा है, उसमें हमने कभी किसी के साथ जातिवाद समझ कर नहीं रहे और न हम अपने आप को समझे। लेकिन जितनी बड़ी यहाँ पर आबादी है वो हमारा जनता, इस आपके माध्यम से हम कम से कम उस वर्ग को करना चाहते हैं जो हमको आखिर क्यों अति पिछड़ों का नेता कहा जाता है, लेकिन आप हमें नेता नहीं मानते हैं। अन्यथा सुगापट्टी पंचायत में हमें वोट हमारे कर्म के बल पर, जितना हम 15 साल में संघर्ष किए हैं, अपना सारा कारोबार पारिवारिक जो काम होता है वो भी छोड़कर हम आम जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरा उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद 5 साल जनता के बीच नहीं रहते हैं। हम किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कोई किसी तरह का घटना हो, किसी के श्राद्ध हो, एक भगवान की पूजा भी होता है, हम वहाँ पर अपने आप को पहुँचने का काम करते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त आते आते जितनी कोई उम्मीदवार चुनाव में खर्चा करता है, हम 5 साल में पेट्रोल डाल देते हैं उतना का। लेकिन फिर भी मेरे जैसे उम्मीदवार को अति पिछड़ा कहा जाता है, दुख होता है। तो तकलीफ होता है। जो भैया हम किस रूप में, तो आप तो सबको हम लेके चलेंगे ना। हम तो सबको साथ, चूंकि हमारा एकमात्र ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास। हम आज तक न किसी के साथ, किसी वर्ग के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, किसी जाति के साथ भेदभाव किए हैं, न भविष्य में भी। मेरा ऐसा कहीं पर कोई चाल से हो, चरित्र से हो, चाहे जुनून से हो, हम कहीं पर न किसी के साथ भेदभाव किए हैं, न कोई चाहे हमारे साथ कोई भी कितनों ये किया है, तो हम उनसे राजनीतिक शत्रुता नहीं रखते हैं, न रखे हैं और न भविष्य में भी हम रखेंगे। हम यदि हम सुगापट्टी जनता, सुगापट्टी पंचायत में हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिले, तो निश्चित रूप से मैं देश के बापू महात्मा गांधी जी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ग्राम पंचायत में का परिकल्पना किए थे, तो मैं निश्चित रूप से इस पंचायत में 100% राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र प्रायोजित योजना हो, चाहे ग्राम पंचायत की एक एक योजना, जिस चीज के जो लाभुक होंगे, जिसके लिए जो लायक होंगे, हम निश्चित रूप से हर कोटि के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के इस सुगापट्टी के जनता हमारे मालिक होंगे। हम उनका नौकर थे, नौकर हैं और नौकर बन के उनका काम करेंगे। इसी और आशा के विश्वास के साथ मैं ग्राम पंचायत राज सुगापट्टी के तमाम मतदाता मालिकों से हम 15 वर्ष में अपने किए हुए मेहनत कर्म के आधार पर हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए। इसके लिए हम आपको आपका सुंदर पंचायत देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को भी हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं और ग्राम पंचायत सुगापट्टी के तमाम जनता मालिकों को एक बार पुनः अपनी ओर से प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे महेंद्र महतो, भावी मुखिया उम्मीदवार सुगापट्टी पंचायत। अगले चुनाव के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।